जयपुर के एक सरदार पटेल स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा दिव्या मोहनानी ने अपने घर के अंदर सुसाइड कर लिया। 10 मार्च की ये घटना है और इस वक्त परिजन जो है वो धरने पर है। उनकी मांग है कि अभी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। उनके आरोप है स्कूल प्रशासन पर। ऐसे में हमारे साथ दिव्या की बुआ है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ। आप दिव्या की बुआ है, क्या आपके साथ ही रहती थी वो, क्या कुछ पूरा? दिव्या मेरे साथ ही रहती थी, मैं ही उसे पाल रही थी पिछले 10 साल से। मेरी बच्ची के साथ मेरी बच्ची बहुत हंसती खेलती, चंचल मुस्कुराती, ऐसी जो किसी की बात को कभी दिल पे तक नहीं लगाती थी। उस बच्ची के साथ स्कूल में ऐसा क्या हुआ है 3 घंटे में जो मेरी बच्ची ने घर आके इतना बड़ा कदम उठाया, ये बात अभी तक हमें पता नहीं चली। आज इस धरने का मेन मुद्दा भी यही था कि स्कूल वालों के जो भी इसमें दोषी है उनकी गिरफ्तारी, पर अभी तक गिरफ्तारी तो कुछ दिख नहीं रही है। तो 10 मार्च को जब ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? क्या उसी दिन स्कूल गई थी? क्योंकि आप जिस तरह से स्कूल की बात बताइए। स्कूल नहीं, स्कूल तो एग्जाम चल रहे थे, ऑल्टरनेट डे एग्जाम होते थे। एक दिन पहले छुट्टी थी, 9 तारीख को संडे था और 10 तारीख को मंडे था। 10 तारीख को सुबह सुबह वो भगवान मंदिर, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा के आई है। दूध के साथ एक पराठा भी खाया है। मैंने उसकी चोटी बनाई जब स्कूल को जाने के लिए, तो चोटी बनाते वक्त भी हम दोनों की बहुत अच्छे से बात हुई। उसने मुझे कहा बुआ आज अपन शाम को बाबा श्याम बाबा के मेले में चलेंगे, क्योंकि उस दिन 11 थी, मैंने इनको प्रॉमिस किया था। तो मैंने कहा हाँ तुम सब लोग तैयार है ना। मैं उम्र क्या रही होगी? 12 साल है, 13वां साल चल रहा था। 12 साल की अभी 1 अक्टूबर को हुई थी। कभी कुछ ऐसी बात हुई, होमवर्क, पढ़ाई, स्कूल टीचर को लेकर के कोई भी तो उसने बताया होगा? नहीं, बस एक बार मैं स्कूल में कंप्लेन करके आई थी इंग्लिश टीचर की कि इंग्लिश की टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, अच्छा नहीं पढ़ाती, क्योंकि मैं नोटबुक देखती थी तो उसमें मुझे कुछ मिस्टेक्स दिखी। तो मैं जैसे ही स्कूल गई तो स्कूल वालों ने बोल दिया हमने तो टीचर को ही चेंज कर दिया। अभी मैं बात करने गई हूँ, स्कूल टीचर चेंज कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक मेरी फीस को लेके बहस हो गई एक बार, मतलब बीच की मैं बातें बता रही हूँ। फीस में जो अकाउंट्स पे बैठते हैं उन्होंने मुझे कहा मैम ये फीस आपने लेट दी है, आपकी इतनी पेनल्टी बनती है। मैंने कहा भाई पेनल्टी किस बात की, 2-4 दिन ऊपर हो जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको लगता है तो काट लो। तो मुझे धमकी दे के बोलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसा होना नहीं चाहिए, ये लास्ट क्वार्टर की फ़ीस की बात है, जनवरी की। तो मैंने कहा, मेरे को बोले नेक्स्ट टाइम ऐसा होना नहीं चाहिए, फीस टाइम पे आ जाए नहीं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम नौबत ही नहीं आएगी, मैं अपने बच्चों को इस स्कूल से ही निकाल दूंगी। जब ये घटना हुई तब आप घर पर नहीं थे, आपको कैसे पता चला? फिर आपने स्कूल पे ट्राई किया बात करने का? मेरे पास सुबह 9:45 बजे एक कॉल आया था, आप जतिन दिव्या की बुआ जी बोल रही है? मैंने कहा हाँ। तो बोले आप स्कूल आ सकते हो? मैंने कहा मैम अगर स्कूल बुलाना होता तो आप पहले एक इंटीमेशन दे दो, तो मैं स्कूल बच्चों के साथ सुबह 8:30 बजे जब स्कूल छोड़वाया था बच्चों को, मैं तब भी आ जाती। तो मैंने कहा अभी तो मैं, आज मंडे है, सैटरडे संडे गवर्नमेंट ऑफ रहते हैं, तो हमारे ऑफिस में जो काम का बर्डन है वो मंडे को बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा आप कहो तो मैं कल आ जाऊँ, नहीं तो फिर दिन में लंच में आ जाती हूँ। और ये घटना भी उसी दिन हुई? फिर उसी दिन हुई, घंटे बाद बता रही हूँ वही कि 9:45 के बाद 9:50 पे फिर मेरे पास एक कॉल आया, ठीक है आप लंच में आ जाना। फिर 11:37 पे प्रिंसिपल, जिसने मुझे आज तक कभी कॉल नहीं किया, वो प्रिंसिपल कॉल करके बोलती है आपके बच्चों को एग्जाम तो दिला दिया है, आप इनको घर भेज दें। मैंने कहा घर भेज दो मैडम, इससे पहले कभी नहीं पूछते थे। पहले पूछते थे क्या घर भेज? नहीं बिल्कुल नहीं। वैन से आते थे स्कूल? नहीं पैदल, क्योंकि यहाँ से येरा घर हमारा, हाँ तो पैदल आते थे। तो मैंने कहा भेज दो, ठीक है तो आप कब आओगे? मैंने कहा मैम मैं लंच में आऊँगी। तो मेरे को बोले लंच तो होता ही नहीं, अभी एग्जाम चले। मैंने कहा नहीं स्कूल का लंच नहीं, मेरा ऑफिस का लंच होता है, मैं ऑफिस के लंच होते ही आ जाऊँगी। मैं अपने स्टाफ को, जो मेरे जूनियर या मेरे साथ जो काम करते हैं, उनको 1 बजे कह के ऑफिस से ये निकली कि मैं बच्चों के स्कूल जा रही हूँ, बार बार कॉल आ रहा है, पता चले क्या बात है, क्यों स्कूल से कॉल आ रहा है। तो जब मैं ऑफिस से निकल रही थी इतने में मेरे घर से फ़ोन आ गया और घर से पीछे से रोने धोने की आवाज़ आई। तो मैं सुन के बहुत डर गई। मैं स्कूल न जाके पहले मैं मेरे घर आई, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मेरे घर में ऐसा क्या हुआ है जो मेरी मम्मी इतना रो रही है। जब मैं यहाँ आई तो पूरा पड़ोस बाहर इकट्ठा हुआ था, सब चिल्ला रहे थे आप जल्दी हॉस्पिटल जाओ, जल्दी हॉस्पिटल जाओ, लतिका ने फांसी लगा दी। हम घर में उसको लतिका बोलते थे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँची मेरी बच्ची ऐसे बिल्कुल बेसुध पड़ी थी, उसको मैंने बहुत हिलाया, लतिका उठ तू तो मेरे साथ आज मंदिर जाने वाली थी ना, वो नहीं उठी। फिर मैंने सबको कहा स्कूल चलो, स्कूल में कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई नहीं ले गया मुझे स्कूल। फिर मेरे फ़ोन से जब ये बात पता चल गई पुलिस आई, पुलिस ने मेरे फ़ोन से उसी नंबर पे वापस कॉल किया, किसी ने कॉल नहीं उठाया। तो वो बात क्या पूछी कि उस दिन आपको स्कूल क्यों बुला रहे थे? और नहीं बताया। अभी पुलिस का क्या कुछ कहना? पुलिस कहते हैं वो चीटिंग करते पकड़ी गई थी। स्कूल ने ये बोला? हाँ चीटिंग करते? हाँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको क्यों बुलाया?
रही थी और उसी दिन फिर ये- नहीं नहीं, ये मुझे नहीं बताया, पर पुलिस ने बताया चीटिंग करते पकड़ी गई है। और चीटिंग भी, मैंने कहा चीटिंग मेरी बच्ची कर नहीं सकती, और मैं कहती हूँ कर भी ली हो एक बार तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि मेरी बच्ची घर आके जान दे दे। ये मेरी बच्ची ऐसी बिल्कुल नहीं है जो खुद को नुकसान पहुंचाए या अपने घर वालों को इतना दुखी करे। ये मेरे आज तक समझ में नहीं आ रहा। आज भी मुझे लगता है मेरी बच्ची वापस आके मुझे आवाज़ देगी बुआ बुआ करके। मैं पूरी रात भर जागती रहती हूँ, मेरी बच्ची आएगी मेरे को आवाज़ देगी, मेरी बच्ची आएगी मेरे को आवाज़ देगी। ये आप अपने आप को मजबूत रखिए। तो देखिए जो है हम आगे की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं है उनकी बुआ, और जो पूरा मामला उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है स्कूल से उनके पास कॉल जाती है, उनको बुलाया जाता है, लेकिन बीच में ही उनको पता चलता है कि घर पर ऐसा कुछ हो गया। लेकिन बात यह है कि उसी दिन स्कूल का कॉल आना, अभी स्कूल नहीं बता रही है कि क्यों कॉल किया गया, और उसी दिन सुसाइड करना, ये जो पूरी जो है यही बिंदु है कि ऐसा उस दिन स्कूल में क्या किया था दिव्या ने, या फिर उनका जो स्कूल में क्लास में क्या कुछ हुआ था एग्जाम में, वो जो है अभी तक पता नहीं चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक कार्रवाई जो है इस मामले में हो पाती है और क्या जो है इसमें कौन गुनहगार है वो साबित होता है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता खटक, जयपुर।